जम्मू कश्मीर के लिए आज बहुत बड़ी खबर आई है। जी हां, जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर में सरकार के लिए, सभी के लिए आज बहुत बड़ी खबर आई है। और वो खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली का नया बजट सेशन 2 फरवरी 2026 को बुलाया गया है। जी हां, आने वाला जो बजट सेशन है जम्मू कश्मीर का, वो 2 फरवरी 2026 को बुलाया गया है, जिसका ऐलान खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाकायदा तौर पर किया है। और यह इजलास आपको बताते चलें कि यूटी के मालियाती और तरक्याती एजेंडे को हतमी शक्ल देने के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है, क्योंकि जो बजट सेशन होता है उसी पर किसी भी रियासत या किसी भी यूनियन टेरिटरी की तरक्की एक तरह से डिपेंड करती है। पूरे साल किस तरह से बजट की जो फंडिंग है वो किस तरह से होनी है, किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, किस सेक्टर को कितने फंडिंग की ज़रूरत है, कहाँ पर फंडिंग ज़्यादा की जा सकती है, कहाँ से फंडिंग घटाई जा सकती है, ये तमाम जोड़ तोड़ होती है। और कहीं ना कहीं जो पूरी रियासत या पूरी यूटी जो चलती है वो इसी बजट के ऊपर चलती है। और जो अरकान असेंबली होते हैं वो सर जोड़कर बैठते हैं और इसमें देखा जाता है कि बेहतरीन से बेहतरीन बजट एक तरह से दिया जाए। तो जब भी बजट सेशन होता है, जम्मू कश्मीर के अवाम की बहुत सी उम्मीदें भी इससे जुड़ी रहती हैं। और ऐसे में क्योंकि इसी दौरान नया बजट पेश होता है और मंजूर किया जाता है जब भी कोई बजट सेशन होता है, तो आप देखिए कि 2 फरवरी 2026 सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर असेंबली कॉम्प्लेक्स जम्मू में यह बजट सेशन शुरू किया जाएगा। हालांकि बजट किस दिन पेश किया जाएगा, बजट सेशन तो 2 फरवरी को शुरू हो जाएगा, लेकिन बजट किस दिन पेश किया जाएगा अभी यह तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि इस पर स्पीकर बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, सबसे एक तरह से राय मशवरा लिया जाएगा और उसके बाद किस दिन बजट पेश होना है यह तारीख एक तरह से तय हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि बजट सेशन में कुछ अहम जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें समझना बहुत अहम होता है। इसमें सबसे पहले तो आप देखिए जो एलजी होते हैं उनका खिताब होता है। इजलास का आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से खास खिताब से होता है, जिसमें वो इक्तिसादी सूरत हाल, हुकूमती तरजीहात और तरक्याती प्लानिंग पर रोशनी डालते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, जो फिनांस महकमे के खुद वजीर भी हैं, यानी फिनांस का जो पोर्टफोलियो है, कलमदान है, वो भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पास ही है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला इजलास में इत्तेहाद यानी यूनियन टेरिटरी का दूसरा बजट पेश करेंगे और ये बजट सवालात, तजावीज़ और बहस के बाद असेंबली में मंजूर होगा। तो इजलास को मुमकिना तौर पर, इस बजट सेशन को मुमकिना तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा क्योंकि रमज़ान बिल्कुल उसके आसपास ही शुरू होने वाले हैं, तो बजट सेशन का जो पहला हिस्सा है वो रमज़ान से पहले होगा और दूसरा हिस्सा ईद उल फित्र के बाद होगा, ईद की छुट्टियों के बाद। तो जो बजट सेशन जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाला है 2 फरवरी से, वो दरअसल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा रमज़ान से पहले बजट सेशन का होगा और दूसरे जो कुछ अय्याम, कुछ दिन बचेंगे, कुछ बिजनेस जो बचेगा इस बजट सेशन का, वो ईद उल फित्र की छुट्टी के बाद यानी रमज़ान के बाद होगा। और रमज़ान की आमद की वजह से असेंबली को आर्जी वक्फा भी दिया जा सकता है। और ये सेशन दरअसल अहम क्यों होता है, जो बजट सेशन होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इजलास जम्मू कश्मीर के लिए कई वजूहात की बिना पर अहमियत रखता है। बजट मंजूरी यानी नए माली साल के लिए सरकारी तरक्याती और अवामी खिदमात के लिए रकम इसमें मुख्तस की जाती है। इसके अलावा तरक्याती मंसूबे भी यहाँ पर बनाए जाते हैं, यानी तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और दीगर अवामी प्रोग्रामों के लिए पैसे की तकसीम पर इसमें एक तरह से बहस होती है ऐवान के अंदर। सियासत और नुमाइंदगी भी होती, क्योंकि कानून साज असेंबली के मेंबरान मुख्तलिफ इलाकाई और समाजी मसाइल भी उठाते हैं ऐवान के अंदर, जो अवाम के से जुड़े हुए होते हैं और अवाम की उम्मीदों की अक्कासी भी एक तरह से करते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन 2 फरवरी 2026 को बुलाया है, जिसमें एलजी का खिताब होगा। जिस तरह से हमने बताया, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से बजट पेश किया जाएगा और दीगर अहम बहस और मुबाहिसे भी इसमें शामिल होंगे। और यह इजलास न सिर्फ मालियाती उमूर बल्कि अवामी और तरक्याती ज़रूरियत का भी अक्कास होगा, जिसका असर खित्ते की तरक्की और खुशहाली पर भी एक तरह से पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है
कि बजट सेशन भी हंगामेदार हो सकता है। जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी जो असेंबली सेशन होते रहे वो काफ़ी धमाकेदार रहे हैं और ये माना जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में जो जब असेंबली का बजट सेशन शुरू होगा फरवरी महीने में तो उसमें ये मुद्दे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी स्टेटहुड का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा सकता है, क्योंकि अभी आप देखिए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिले, और अगर बीजेपी चाहती है तो वो ये बताए कि स्टेट मुकम्मल रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को कब मिलने जा रहा है। तो असेंबली बजट से ठीक पहले अब इस तरह की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, यानी यह मानकर चलिए कि ऐवान के अंदर, असेंबली के अंदर, बजट सेशन के अंदर स्टेटहुड का मुद्दा उठेगा। इसके अलावा फिर आप देखिए कि अपोजिशन रोजगार का मुद्दा उठा सकती है। इसके अलावा माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज सीटों का जो मुद्दा है वो भी इस बार जम्मू कश्मीर में काफी गरमाया हुआ है और वो मुद्दा भी आने वाले दिनों में असेंबली में उठाया जा सकता है। महराज मलिक का मामला जो उन पर पीएसए लगाया गया है वो मुद्दा इससे पहले भी असेंबली में उठा था और यह कहा गया था कि इस पर बहस कराई जाए, हालांकि उस पर बहस नहीं हुई थी, लेकिन यह मुद्दा भी असेंबली में उठाया जा सकता है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती जो जमीन का मामला अक्सर उठाती रही है कि गरीबों को जमीन दी जाए, उनकी जमीनों पर नाजायज कब्जे ना किया जाए, तो जमीन का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं इस बार पीडीपी की तरफ से उठाया जा सकता है और वो मामला भी बजट सेशन में एक तरह से आ सकता है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, कश्मीरी पंडितों के जो मसले मसाइल हैं वो भी एक तरह से उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जम्मू कश्मीर में कैदियों से मुतालिक, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, पीडीपी भी और दूसरी पार्टियां भी यह मुद्दा उठाती रही हैं। इस बीच आपको याद होगा कि पार्लियामेंट का सेशन जब दिल्ली में चल रहा था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के जो अरकान हैं उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी और सियासी कैदियों को जम्मू कश्मीर में उनका ट्रांसफर करने, जो मुल्क के अलग अलग जेलों में बंद हैं उन्हें जम्मू कश्मीर के जेलों में मुंतकिल करने, और इसके अलावा जिन पर छोटे मोटे मुकदमात लगे हुए हैं लेकिन सालों से जेल में, ऐसे कैदियों की रिहाई का मामला भी असेंबली में एक तरह से उठ सकता है। तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो जब बजट सेशन शुरू होगा असेंबली का तो उस असेंबली सेशन में ये मुद्दे एक तरह से उठ सकते हैं, यानी बजट सेशन भी हंगामेदार होने के आसार पूरे तौर पर जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। और इस बीच लेकिन लोगों की जो निगाहें होंगी वो जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट सेशन पर, बजट पर लगी होंगी कि उमर अब्दुल्ला का, क्योंकि ये दूसरा बजट होगा इस सरकार का, तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार से लोगों को बहुत सी उम्मीदें भी होंगी, खासतौर से वो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान जो नौकरी की तलाश में है उन्हें बहुत सी उम्मीदें होंगी। टूरिज्म से जुड़े हुए, जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बजट सेशन का बेसब्री से इंतजार रहता है, उनके लिए क्या कुछ इस बजट में होगा। कारोबारी और तिजारती जो सेक्टर हैं उनकी नजरें एक तरह से बजट पर टिकी रहती हैं। तो बजट सेशन कुल मिलाकर रियासत के लिए बहुत अहम होता है। रियासत का साल भर का माली जो ताना बाना होता है वो कहीं ना कहीं इस बजट सेशन से जुड़ा हुआ होता है। इस वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की निगाहें आने वाले बजट सेशन पर एक तरह से टिकी हुई होंगी।